यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत क्या है, बहुत ही बड़ा है। इसमें 5 वंशों के बारे में पढ़ना है, तो हम आपको छोटे छोटे वीडियो लेक्चर करके हम आपको अलग अलग बातें आगे करके समझाते जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि दिल्ली सल्तनत थी क्या, इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले आजादी से पहले भारत हमारा जो देश है वो क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन उससे पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग क्या मुसलमानी लोग क्या करते थे, मुसलमान लोग क्या करते थे, यहाँ पे शासन किए थे। जो भी मुसलमान लोग जो शासन किए थे वो सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने लगभग कितने साल तक दोस्तों, लगभग 320 साल तक क्या किए थे, उन्होंने क्या भारत पर शासन किया था, दिल्ली पर अपनी सल्तनत बनाई रखी थी। तो इसके बारे में हम सारी बातों को जानेंगे, अलग अलग वंशों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन वंश की स्थापना हुई थी और उसके संस्थापक कौन कौन थे और कब से कब तक कार्यकाल चला, उनके जो मतलब इसमें कौन कौन से लोग शासन किए हैं, एक एक करके हम सारी बातों को हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपको सारी बातें यहाँ पे बताई जाएगी, लिख के समझाई जाएगी, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आराम से कंसंट्रेशन लगा के क्या करने है, इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखना है। क्योंकि दोस्तों, ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो अगर जीके जीएस का पार्ट है तो जीके हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है वो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण रखता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत क्या है और इसका नाम दिल्ली सल्तनत क्यों पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे लगभग कितने साल तक दोस्तों, तो पूरे के पूरे 320 साल तक। कितने साल तक, पूरे के पूरे 320 साल तक। कब से कब तक दोस्तों, 1206 से लेके 1526 तक। 1206 से लेके 1526 कितने हुए, तो 320 साल हुए, जहाँ क्या किए थे, मुसलमानों ने क्या किया था, दिल्ली पर क्या किया था, अपना शासन चला था, अपना ये क्या किया था, सत्ता स्थापित किया था। तो क्या लिखा है कि 1206 से लेके 1526 तक कुल 320 साल वर्ष तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों ने क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या थे, अलग अलग 5 वंश थे जो दिल्ली पे क्या किए थे, शासन किए थे। उनके जो शासन करने के जो कार्यकाल थे, अलग अलग कार्यकाल, उन्हीं कार्यकाल को क्या कहा जाता है, उनके शासन कार्यकाल को ही क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत, या इसे ही क्या कहा जाता है, सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, तो ये दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, जो मुसलमान सुल्तान थे, जो क्या किए थे, यहाँ पे दिल्ली पे, भारत के दिल्ली पे क्या किए थे, अपना शासन स्थापित किए थे। तो जितने कार्यकाल मतलब जितने समय तक वो ये शासन किए थे, ये टोटल शासन को क्या कहा जाता है, तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। या तो बोल सकते हैं आप सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम जानेंगे इसमें कितने वंश होते हैं, तो 5 अलग अलग तरह के वंश स्थापित होते हैं, जिसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है गुलाम वंश। क्या है, गुलाम वंश, आप इसमें पढ़े भी होंगे गुलाम वंश के बारे में। नेक्स्ट खिलजी वंश, नेक्स्ट तुगलक वंश, फिर उसके बाद आता है आपका सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये 5 आप नाम याद रखिएगा, कौन कौन से दोस्तों, गुलाम वंश, दूसरा आपका हो जाएगा खिलजी वंश, तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा हो जाएगा सैयद वंश और 5वां आपका हो जाएगा लोधी वंश। तो एक एक करके हम इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। तो अलग अलग जो वंश चले हैं, तो उनके 5 वंशों में सबसे पहले गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन रहे दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही क्या किया था, कुतुब मीनार, जो आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखते होंगे, इनका निर्माण भी कौन कराते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कराते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत के क्या होते हैं, ये गुलाम वंश के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक शासन चला है दोस्तों, तो ये 1206 से लेकर 1290 तक इनका शासन कार्यकाल रहा है। तो कब से कब तक, तो 1206 से लेकर 1290 तक। इसमें आपको जितनी भी बातें लिखी गई दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कौन सी जाति के लोग रहते थे, तो इसमें जो गुलाम वंश जो चला था उसमें क्या थे, मिस्री जाति के लोग रहते थे, मतलब कि हर तरह के लोग इसमें शामिल थे।
नेक्स्ट दोस्तों आता है दूसरा खिलजी वंश। क्या दोस्तों? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी क्या थे? खिलजी वंश के शासक थे। ये कब से कब तक चला था? 1290 से लेके 1320 तक। 1290 से लेके 1320 तक। इसमें क्या दोस्तों? निम्न जाति के लोग रहते थे। सवाल पूछी जा सकती है कैसे, कौन से वंश है जिसमें निम्न जाति के लोग रहते थे? तो 4 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा खिलजी वंश में निम्न जाति के लोग रहते थे। और सबसे छोटा कार्यकाल का जो शासन चला था वो कौन सा वंश चला था? तो खिलजी वंश क्या था? मात्र कितने वर्षों तक दोस्तों? तो 1290 से लेकर 1320 कितना हो जाएगा? मात्र 30 वर्ष तक ही क्या हुआ था? इसका शासन चला था। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो गैसुद्दीन तुगलक। क्या दोस्तों? तो गैसुद्दीन तुगलक क्या है? तुगलक वंश के संस्थापक हुए हैं। इनके शासन कब से कब चला था दोस्तों? तो 1320 से लेके 1414। 1320 से लेके 1414 तक इनका शासन चला था। और ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लगभग कितने दोस्तों हो जाएगा? घटा लीजिए, तो लगभग अप्रोक्स 94 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। सबसे लंबा शासन कार्यकाल इन्हीं का है। किसका? तो तुगलक वंश का। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे सैयद वंश। क्या दोस्तों? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो खिज्र खां। खिज्र खां क्या है? सैयद वंश के संस्थापक है। इनका शासनकाल कब से होता है दोस्तों? 1414 से लेके 1451 तक इनका शासनकाल चला था। और इसमें कौन से जाति के लोग रहते थे? तो उच्च जाति के लोग रहते थे। सवाल यहाँ से पूछी जा सकती है कि उच्च जाति के लोग कौन से राजवंश में रहा करते थे? तो ये आपका हो जाएगा सैयद वंश, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो खिज्र खां। नेक्स्ट दोस्तों आपका हो जाएगा लोधी वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो बहलोल लोधी। कौन है दोस्तों? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी जो कब से कब तक शासन चलाया था उन्होंने? तो सॉरी, बहलोल लोधी मतलब जो शासन चला था लोधी वंश, वो कब से कब तक था? तो 1451 से लेके 1526 तक। 1451 से लेके 1526 तक इनका शासन चला था। इसमें कौन से जाति के लोग रहते थे? तो अफगान। पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से वंश थे जिसमें क्या थे दोस्तों? तो अफगान जाति के लोग रहते थे। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोधी वंश। तो आप इतने पॉइंट को याद रखिए, ये आपके लिए VVI है। आप इसको लिखकर कहीं दीवार में चिपका लीजिए। इससे आपको सवाल 1 या 2 प्रश्न एक तो मिलेगा ही। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अगर देख लें तो एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा। या तो शासनकाल पूछ लेंगे कि कौन सा वंश कितने साल तक, मतलब किसका उसका रेंज बता दीजिए, या उनके संस्थापक पूछ लीजिए, या फिर पूछ देंगे कि अलग अलग वंश के नाम लिख देंगे और इसमें से पूछ देंगे कि कौन सा सबसे लंबा कार्यकाल चला था, कौन से जाति में, कौन से उच्च जाति के लोग रहते थे किसमें। इस तरह से आपको सवाल यहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों आगे हम गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 1206 से लेके आपका हो जाएगा 1290 तक क्या होता? गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। इनके संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इस वंश का नाम जो गुलाम वंश रखा गया है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों ये गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या थे? मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। पहले ये क्या करते थे? मोहम्मद गौरी के यहाँ काम करते थे, गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। जिस कारण से ये क्या किए थे? मोहम्मद गौरी के बाद मतलब कि जो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गुलाम वंश के क्या बने? संस्थापक बने। इसलिए इस वंश को क्या नाम रखा गया? गुलाम वंश रखा गया। नेक्स्ट दोस्तों इस वंश की जो प्रमुख भाषाएं थी या दरबार में बोली जाने वाली भाषाएं, जिसको दरबारी भाषा कहते हैं, तो कौन सी भाषा थी दोस्तों? तो फारसी। फारसी क्या थी? इस वंश की क्या थी? प्रमुख भाषा या तो दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट दोस्तों हम जानेंगे इस वंश को किस किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो 3 ऑप्शन लिख देंगे और चौथे में आपको लिख देंगे कि इनमें से सभी। तो आपको याद रहेगा तो ना? तो याद रखिएगा क्या? इलबरी, मामूलक और दास। दास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल पूछे गए हैं कि दास किस वंश का नाम है, दूसरा नाम है तो गुलाम वंश का। ठीक है, तो इलबरी, मामूलक और दास क्या है? गुलाम वंश के ही क्या है? गुलाम वंश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं, जो 1206 से लेकर 1290 तक जो शासन किए हैं अलग अलग राजा शासक, तो उनके बारे में हम थोड़ा नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके संस्थापक हैं। कहाँ किसके? तो गुलाम वंश के। नेक्स्ट दोस्तों
ये 1206 से लेके 1210 तक शासन किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट दोस्तों आराम शाह। नेक्स्ट तीसरा क्या हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। तीसरा कौन हो जाएगा तो इल्तुतमिश। चौथा आपका हो जाएगा रुकनुद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्तों रुकनुद्दीन क्या हो जाएगा चौथे शासक थे गुलाम वंश के। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। पांचवी थी रजिया सुल्तान के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। बहराम खान क्या दोस्तों बहराम शाह आपका हो जाएंगे छठे। नेक्स्ट सातवां आपका हो जाएगा अलाउद्दीन मशहूद शाह आपका सातवां हो जाएगा। नेक्स्ट नसीरुद्दीन आपका 8वें नंबर पे। नेक्स्ट बलवन क्या हो जाएगा इसी को क्या कहा जाता है बहाउद्दीन या बलवन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपके कैकुबार। क्या हो जाएगा दोस्तों कैकुबार 10वें शासक रहे हैं। और क्यूमरस क्या हो जाएगा क्यूमरस क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 11वें। तो ये सारे जो भी 11 आपके जो शासक है गुलाम वंश के, तो आप इसको नाम याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि रजिया सुल्तान कौन से वंश के मतलब कौन से वंश में क्या की थी शासन की थी, तो आपको याद रहेगा तो ना कि खिलजी वंश होगा कि गुलाम वंश होगा। तो इस तरह से आप मेन इंपॉर्टेंट आपका हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि संस्थापक है। इल्तुतमिश आप याद रखिएगा और रजिया सुल्तान ये सब याद रखिएगा और एक बलवन याद रखिएगा और अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये सब क्या है 4-5 ऐसे हैं जो आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं और इनके नाम फेमस हैं। ठीक तो ये आपके हो गए यहाँ आपके गुलाम वंश के सारे शासक के नाम हमने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हम यही रखते हैं। तो एक एक करके हम आपको सारी बातें अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ में क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि क्लास आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।